Good morning, students. In previous video, we have studied about gender inequality. Today, we will study about the reforms by some leaders. Under the influence of 19th century social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chand Vidyasagar and Dayanand Saraswati, reforms were introduced to uplift the position of Indian women. जो हमारी इंडियन वुमेन है इनकी पोजीशन को ऊपर उठाने के लिए, इनकी पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए इन लीडर्स ने बहुत सारी कोशिशें की। राजा राम मोहन रॉय वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एबॉलिशिंग सती। राजा राम मोहन रॉय ने सती सिस्टम को दूर किया। सती सिस्टम क्या था? एन इनह्यूमन प्रैक्टिस अंडर विच अ मैरिड वुमेन बर्न हरसेल्फ एट द फायर ऑफ हर हस्बैंड आफ्टर हिज डेथ। ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसमें मैरिड वुमेन को उसके हस्बैंड की डेथ होने के बाद उसके साथ ही बर्न कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। इस सिस्टम को राजा राम मोहन रॉय ने रिमूव किया। ईश्वर चंद विद्यासागर कंट्रीब्यूटेड बाय गेटिंग द विडो रीमैरिज एक्ट। ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने 1856 में एक्ट बनाया था विडो रीमैरिज में, जिसमें एक लेडी की हस्बैंड की डेथ होने के बाद उसकी रीमैरिज की जा सकती थी। Dayanand Saraswati opened a number of colleges and schools to promote women's education. दयानंद सरस्वती ने बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस खुलवाए थे लेडीज़ की एजुकेशन को, वुमेन की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। According to World Economic Forum recent global gender gap report, it will take up us 108 years to achieve gender equality at the current rate of progress. 108 ईयर्स लग गए थे अब जेंडर इक्वालिटी तक पहुंचने में। इन इंडिया लाइक एल्सवेयर प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन गिविंग इक्वल स्टेटस टू वुमेन कॉन्स्टिट्यूशनली, बट जेंडर इक्वालिटी रिमेन्स अ ड्रीम इन मैनी स्फीयर्स। इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है वुमेन को इक्वालिटी की स्टेटस पे लाने की, पर अभी भी ये एक कई फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर ये अभी तक एक ड्रीम है। In 20th century, many social reforms and movements supporting women's empowerment came into being. 20th century में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे मूवमेंट्स चलाए गए हैं जिससे वुमेन्स का जो स्टेटस है वो इम्प्रूव हो सके। उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व हैं, इक्वल वेजेस दी जाती हैं सेम वर्क के लिए। पहले ये सब नहीं था जो 19th सेंचुरी में थी। इन रिफॉर्मर्स के इम्प्रूवमेंट करने से पहले वुमेन को और मेन को सेम वर्क के लिए अलग अलग सैलरी दी जाती थी। इट वॉज रियलाइज दैट इम्प्रूवमेंट वुमेन्स कंडीशन वॉज एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। बाद में ये रियलाइज़ किया गया कि वुमेन की कंडीशन को अगर इम्प्रूव किया जाए तो ये नेशन की भी प्रोग्रेस होगी, हमारे देश की भी इससे प्रोग्रेस होगी और सोसाइटी की भी प्रोग्रेस होगी। इसीलिए उनको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इक्वली राइट्स दिए गए। इन इक्वालिटी इन वर्क, women's primary role as a caretaker and homemaker is one which is often not valued. वुमेन का जो मेन काम है वो क्या समझा जाता है? केयर टेकर और होम मेकर का, कि वो सिर्फ केयर कर सकती है या घर का काम कर सकती है और जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इन मैनी सोसाइटी इट इज नेचुरली एज्यूम दैट मैन विल वर्क आउटसाइड द होम। और कई सोसाइटीज़ में ऐसा समझा जाता है कि जो मैन हैं वो घर के बाहर ही काम कर सकते हैं, एंड वुमेन में also do so provided they also fulfill their household duties. वुमेन भी ऐसा कर सकती हैं, लेकिन अगर वो घर के काम ठीक से करें उसके बाद, मतलब उनको हाउस होल्ड ड्यूटीज़ के लिए और आउटसाइड ड्यूटीज़ के लिए भी माना जा सकता है, भेजा जा सकता है काम पर। देयर इज़ नो शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड कोर्स बिटवीन मैन एंड वुमेन वेदर एम्प्लॉयड और नॉट। मैन और वुमेन के बीच में हाउस होल्ड कोर्स में, हाउस होल्ड वर्क में कोई बंटवारा नहीं किया जाता है, जबकि वुमेन जो है बाहर मैन के साथ बढ़ चढ़ कर काम कर सकती है। देयरफॉर इट मीन्स दैट हाउस होल्ड जॉब्स आर कंसिडर्ड टू बी अ ड्यूटी ऑफ द वुमेन। कहने का मतलब ये है कि जो हाउस होल्ड जॉब्स हैं वो पूरी तरह से वुमेन की ड्यूटी मानी जाती हैं, फॉर विच दे आर नॉट पेड, जिसके लिए उनको पे नहीं किया जाता। वन मस्ट रियलाइज दैट लुकिंग आफ्टर अ हाउस एंड इट inhabitants is indeed a very tough task. हमें ये सोचना चाहिए कि घर को देखना और सारे काम करना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें सारे काम आ जाते हैं, कुकिंग, फेचिंग वाटर, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, मोपिंग फ्लोर्स, दिस ऑल आर रिलेटेड टू हाउस होल्ड।
ऑल ऑफ विच कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत एफर्ट्स भी लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है। इसमें फिजिकल लेबर, बेंडिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग, ये सभी टास्क इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और विलेजेस में तो ये काम और भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ की लेडीज़ को दूर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है, जिससे उनको फिजिकल लेबर और ज़्यादा करनी पड़ती है। इफ़ वी पुट टुगेदर द नंबर ऑफ आवर्स वुमेन वर्क एट होम एंड आउटसाइड, अगर हम वुमेन के पूरे काम के घंटे काउंट करें, घर में जो वो घर में करती हैं और घर के बाहर करती हैं, जॉब करती हैं, देन दे फार एक्सीड द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क पुट इन बाय मैन, तो वो आवर्स जो मैन काम करते हैं उससे ज़्यादा होंगे। येट हाउस वर्क रिमेन्स द मोस्ट अंडर वैल्यूड एंड अनपेड जॉब, फिर भी जो घर का काम है वो हमेशा अंडर वैल्यू माना जाता है और उसको कभी भी उसके लिए पे नहीं किया जाता है। Of the total workforce in the country, women still constitute a very small number. Social inequality related to gender often deny equal opportunities to the women in different societies. Social inequality अभी भी हमारे देश में है। About 75% of jobs in the well-paying profession are held by men. अच्छे जो जॉब्स हैं, अच्छे ऑफिस में जो जॉब्स हैं, अभी भी 75% उसमें मैन के द्वारा की जाती हैं। और वुमेन को, अगर वो वुमेन जॉब कर भी लेती हैं तो उनको उसके लिए कंपैरेटिवली कम पे किया जाता है। नाउ इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है वुमेन पर और मैन पर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट्स मैन एंड वुमेन डिफरेंटली, अलग अलग दोनों को इफेक्ट करती हैं। वाइल द मैन बेनिफिट फ्रॉम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन टेंड टू सफ़र। जब मैन को इससे फ़ायदा होता है तो वुमेन को इसके लिए हमेशा सफ़र करना पड़ता है। मेनली इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, वुमेन पर, और जो मैन है इसमें हमेशा बेनिफिशियल रहते हैं। फर्स्ट इज हेल्थ, द हेल्थ एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ अ वुमेन और अ गर्ल इज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू द प्रेफरेंस फॉर बॉयज़। आमतौर पर हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में जो प्रेफरेंस दी जाती है वो किसे दी जाती है, बॉयज़ को, मैन को। उनको हमेशा ऐसे काम के लिए चूज़ किया जाता है जो ज़्यादा दिमाग वाला हो, जो उनको रैशनल समझा जाता है कि वो हमेशा डिसीजन सही लेंगे। तो इसका मेन इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है, वुमेन और गर्ल की हेल्थ पर, फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ पर। द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम रिक्वायर्स दैट वुमेन ईट ओनली आफ्टर फीडिंग देयर फैमिली। जो हमारा इंडियन सिस्टम है वहाँ समझा जाता है जो वुमेन है वो पूरी फैमिली को खाना देने के बाद ही खाना खाएंगी, तो उसके बाद उनके लिए क्या बचता है, या तो बहुत कम बचता है या फिर बचता ही नहीं है। तो इसीलिए उनकी हेल्थ इससे अफेक्ट होती है, एडवर्स इफेक्ट उनकी हेल्थ पर पड़ता है। सेकेंड इज एजुकेशन, फैमिलीज इन रूरल इंडिया स्टिल प्रेफर टू सेंड देयर सन्स टू स्कूल। अभी भी जो रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में फैमिलीज़ हैं अभी भी अपने बेटों को स्कूल भेजना प्रेफर करती हैं और गर्ल्स को हाउस होल्ड वर्क में इंगेज कर देती हैं। बचपन से ही उनको घर के काम में लगा दिया जाता है और थोड़ा बड़ा होने के बाद साथ ही उनकी मैरिज कर दी जाती है। इन केसेस वेयर गर्ल्स आर सेंट टू स्कूल, अगर कुछ केसेस में गर्ल्स को स्कूल भेज भी दिया जाता है तो उनको सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट करने के बाद एजुकेशन कंप्लीट नहीं करवाई जाती है। अर्बन एरियाज़ में ये स्थिति अब काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। वहाँ पर जो पेरेंट्स ने दोनों बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के एजुकेशन पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। थर्ड इज सेल्फ इमेज, द अनफेयर ट्रीटमेंट meted out to girls over centuries has led to the development of low self-esteem amongst them। इसके कारण जो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, बार बार जब गर्ल्स देखती हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो उनके खुद के अंदर जो उनका आत्मविश्वास है वो लो हो जाता है, सेल्फ इस्टीम कम हो जाती है। फोर्थ इज़ वर्क, वुमेन आर ग्रॉसली ओवर वर्क, वुमेन को हमेशा ज़्यादा काम करवाया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा। दे वर्क लॉन्गर आवर्स, बहुत लंबे समय तक काम करती हैं, बोथ एट होम एंड आउटसाइड एंड आर स्टिल अंडर पेड। घर पर भी काम करती हैं और घर के बाहर भी काम करती हैं, फिर भी उन्हें वैल्यू कम दी जाती है। नाउ गवर्नमेंट एफर्ट्स टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट ने इसको रिमूव करने के लिए, जेंडर इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं ये हम पढ़ेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइव्स टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू बोथ एंड वुमेन। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मेन और वुमेन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, फिर भी हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी अभी भी हमारे इंडिया में है। The government will have to ensure that girls are able to attend schools and not fall victims to the burden of household chores। गवर्नमेंट को ही ये विश्वास दिलाना होगा, ऐसे रूल्स बनाने होंगे कि गर्ल्स जो हैं स्कूल अटेंड करेंगी और केवल घर के कामों में का बर्डन उनके ऊपर नहीं रहेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप सेवरल आंगनवाड़ीज़ और चाइल्ड केयर सेंटर्स।
गवर्नमेंट ने लेडीज़ के काम करने के लिए आंगनवाड़ी बनाई हैं, चाइल्ड केयर सेंटर बनाए हैं। आजकल गवर्नमेंट जॉब में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में वुमेन को भी बराबर का मौका दिया जाता है। गवर्नमेंट ने एक स्टेप और उठाया है कि जहाँ पर 30 से ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉयज़ होंगी, वहाँ पर वो अरेंजमेंट करेंगी क्रैच का, चाइल्ड केयर सर्विसेज का। इसके लिए ऐसी कंडीशंस बनाई जाएंगी कि ताकि वो घर के बाहर भी काम कर सकें और गर्ल्स के एजुकेशन को फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें। अगर हम सब मिल के काम करें विद द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द सोसाइटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट ओवर द ईयर्स, द अर्बन एरियाज इन इंडिया हैव विटनेस्ड अ डिक्रीज इन जेंडर इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट के स्टेप्स के कारण और सोसाइटी की अपनी सोच के कारण आज हम अर्बन एरियाज़ में देखते हैं कि फिर भी जेंडर इनइक्वालिटी कम होती जा रही है, लेकिन रूरल एरियाज़ में अभी भी स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। वहाँ पर हर एक इंडिविजुअल को समझना होगा कि जो मेन हैं और वुमेन हैं वो गॉड ने इक्वली बनाए हैं, तो उनको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड कराना होगा, तभी हमारे नेशन में सुधार होगा और ये जेंडर इनइक्वालिटी जैसी जो प्रथाएं हैं वो दूर हो पाएंगी। थैंक यू।